मन ही गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी बनी हुई हो मेरी। पद्मासन अगर लगाया है तो बहुत अच्छे से कस के लगा हुआ हो, वो ढीला ना छोड़े उसे। चेहरे पर तनाव नहीं, न शरीर में तनाव और ना ही ढीलापन। गहरा लंबा श्वास भरिए, गहरा लंबा श्वास छोड़िए। शांत कीजिए अपने आप को। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। हथेलियां पलट घुटनों पर रखें। जीभ को मोड़कर तालू में लगाएं। गर्दन को हल्का सा झुकाएं। नासिका से श्वास भरें, कंठ से हृदय तक। रुकें फिर, और फिर हृदय से कंठ की ओर छोड़ दें उसे। एक खरखराहट उत्पन्न होगी आपके गले में। खर्राटा जिसे मैं कह सकता हूं, उसी तरह की क्रिया बार बार दोहराएं। हृदय को पुष्ट बनाएं, कंठ को, फेफड़ों को। गर्दन बहुत ज्यादा नहीं झुकानी है आपने। हल्का सा टिल्ट करते ही कंठ बंद हो जाता है, लॉक लग जाता है वहां। छोड़ दीजिए। दोहराइए बार बार। समय दीजिए इस क्रिया को। गले में खराश, गले में कुछ जमा। ईयर नोज थ्रोट के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है ये भी। करें आप, बार बार दोहराएं। दोहराते रहें। अब थोड़ा सा और गहराई तक ले जाएं। कंठ से हृदय, हृदय से फिर और नीचे पेट तक, वहां की भी सफाई करें। 3-4 श्वासें भरेंगे कस के, अंदर तक प्रभाव पहुंचेगा और फिर वहीं से बाहर निकालें। हल्का हल्का सर्दी का मौसम, लेकिन बहुत खतरनाक। प्रदूषण भी है, उसका दुष्प्रभाव भी दूर होगा। बाहर ना जाएं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सुबह सवेरे योग साधना से अवश्य जुड़ें। ये किसी पर हम एहसान नहीं करते हैं। जो साधना है अपने लिए करते हैं। आपके लिए ही ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, या चल रहा है काफी समय से। तो आप उसका लाभ लीजिए। स्वयं को स्वस्थ बनाइए, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि बहुत आवश्यक क्रिया है ये। एक आवृत्ति और ले लीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। शांत बैठे।
प्रभाव को देखें। जो भी रुकावटें थी वो मैंने दूर की। श्वासें सहजता से चलने लगी। गुड। भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे, वज्रासन में बैठकर कर। वज्रासन में बैठिए आप। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो अपनी क्षमता अनुसार या अपने शरीर के अनुसार बैठ जाएं, और जो बैठ सकते हैं वो जरूर बैठें। वो ये ना सोचें कि जी नहीं जी मैं नहीं बैठना या मैंने नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर कंधों के दाएं बाएं, हल्की मुट्ठियां, टाइट नहीं। श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। चलिए कीजिए प्रारंभ। श्वास भरिए, ऊपर ले जाइए। हाथ खुलेंगे ऊपर जाकर, मुट्ठियां बंधी नहीं रहेंगी, हाथ सीधे होंगे। यस। नीचे मुट्ठियां बांधिए और ताकत लगाइए श्वासों को बाहर फेंकने में। यस। यस। 20 बार कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। गुड गुड गुड, कीजिए कीजिए, लाभ मिलेगा। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। खुली हुई हथेलियां, खुली हुई उंगलियां। बिल्कुल शांत मन से प्रभाव को महसूस करें। नेत्रों को बंद रखें। सर्दी के मौसम के लिए बहुत लाभकारी, ऊर्जा के संचार के लिए लाभकारी। एक बार फिर से मुद्रा बनाएं, मुट्ठियों वाली मुद्रा। जे। श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। चलिए वापस, हथेलियां एक बार फिर से घुटनों पर, नेत्र बंद। प्रभाव को महसूस करें। कंधे भी प्रभाव में आ रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है। श्वासों को सामान्य कीजिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। ऊर्जा का संचार संपूर्ण शरीर में हो रहा है, उसको भी महसूस कीजिए। तीसरी बार के लिए मुद्रा बनाइए। श्वास भरकर ऊपर। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 की 3 आवृत्तियां। हाथ एक बार फिर से घुटनों, खुले हुए हाथ आसमान की ओर, ईश्वर की ओर।
जी। प्रभाव को देखते जाइए, महसूस कीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर अपने चेस्ट के सामने सीधी सीधी कोहनियां सीधी, बिल्कुल कोहनियां मोड़ के नहीं रखनी, कोहनियां सीधी। देख लीजिए कैमरे में सभी की स्थिति। जी। श्वास भरकर बाहर की ओर, बाहर ऐसे खोलनी है, हाथ खुल जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अंदर। वापस प्रभाव को देखिए। हथेलियां फिर उसी प्रकार से घुटनों पर। ऊर्जा का प्रवाह, थोड़ी सी चक्कर आने की संभावना भी बनती है, उसको भी नियंत्रित कीजिए। जब आपके शरीर में ऊर्जा का अधिक संचार होता है तो कुछ चक्कर आने जैसी स्थिति भी मस्तिष्क में बन जाती है। सामान्य कीजिए स्वयं को। एक बार फिर से मुट्ठियां, अब की बार थोड़ा सा, ये ठीक है, इसी तरह से बनानी है जैसे मुट्ठी बनी थी चेस्ट के सामने। अब की बार आपने इनको नीचे ले जाना है, अपनी पसलियों पर मारना है। ठीक है? कैसे? श्वासों को बाहर फेंकना। वापस हथेलियां फिर घुटनों पर। अब की बार मैंने 40 करा दी, और आप में से मैंने देखा कुछ लोग जो है वो ढीले पड़ गए, थक गए, है ना, उनकी चाल में अंतर आ गया, है ना, मुस्कुराहट भी आ गई। भाई वेरी गुड। प्रभाव को देखिए, महसूस कीजिए। श्वासों को छिटका मैंने बाहर की तरफ। विरचन क्रिया भी कहा जाता है इसे। लंग्स को बहुत ही लाभ देने वाली ये क्रिया, और इस मीठे मीठे सर्दी के मौसम में तो बहुत जरूरी। ये ज्यादा खतरनाक होता है। ज्यादा सर्दी जब हो जाती है तब तो ठीक है, हम क्या हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं। एक की बजाय दो स्वेटर पहन लिए, शॉल ले ली, ढक लिया अपने आप को। इन दिनों में लापरवाह रहते हैं, और वो लापरवाही हमें नुकसान देती है। डॉक्टर बड़े खुश होते हैं इन दिनों में, कहते हैं वाह भाई वाह, अब तो बिजनेस आएगा, बहुत सारे मरीज आएंगे। ठीक है, ज्यादा सर्दी में तो हेल्दी मौसम होता है, उसमें मरीज ज्यादा नहीं होते हैं। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, या भ्रामरी से पहले एक क्रिया और जो कल अभी उस दिन सोनिया जी ने कराई, सोनिया जी ने कराई थी ना, हाँ जी। श्वास भरिए, मुख को भी बंद कर लीजिए, नासिका को भी बंद रखना है, और वायु को कानों से छोड़ना है। वायु को छोड़ेंगे, कानों में से निकलेगी, जरा देखना, जरा निकलती है क्या? नाक को दबा सकते हैं तो नाक को दबा लीजिए एक हाथ से, दोनों को। सांस भरिए, और सांस भरने के पश्चात
नाक से भी मत निकलने दीजिए, मुंह से भी मत निकलने दीजिए, निकालिए लेकिन कानों से निकालिए। बार बार दोहराइए इसे। नासिका श्वास को भरिए, श्वास को भरने के पश्चात नासिका को बंद कर लीजिए, मुंह को भी बंद कर लीजिए, कानों में से निकालिए। ध्यान ही नहीं देते हम कानों के बारे में, मैल भर जाती है उन बेचारों में। ठीक है ना, कीजिए उनको भी स्वस्थ। नासिका से श्वास को भरिए, फिर नासिका को बंद कर लीजिए, मुंह को भी बंद कर लीजिए ताकि वहां से बिल्कुल वायु ना निकल पाए। ईयर, नोज, थ्रोट, ये सब प्रभाव में आ जाएंगे। जमा मल भी निकलेगा, वायु निकालिए इसमें से। गुड। महसूस करें इस प्रभाव को। बढ़िया। एक आवृत्ति और ले लीजिए, वन मोर। गुड। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में थे आपके, अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाइए। अंगूठे कानों पर हैं, दो उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे। कानों, श्वास भरकर कानों को बंद कीजिए और भ्रमरे का गुंजन कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें, यानी अधिकतम श्वास को बाहर निकालें। इस भ्रमरे के गुंजन को मस्तिष्क में सुनते हुए वापस आ जाएं और शांत बैठ जाएं। नेत्रों को बंद रखकर हिलडुल बिल्कुल ना करें। शांत, नेत्र बंद, श्वासों के आवागमन पर ध्यान दें। मेरी श्वासें नासिका के दोनों द्वारों से अंदर जाती हुई विकारों को लेकर बाहर निकलती हुई, और उन्हीं नासिका द्वारों पर आप अपने ध्यान को जमा दीजिए। कोई भी श्वास आपकी अनुमति के बिना ना तो अंदर जाए और ना ही कुछ बाहर आए। पूरी तरह से एकाग्र अपनी श्वासों के प्रति, आती जाती श्वासों का ध्यान। अपने आप चल रही हैं ये, दृष्टा भाव से मैं इन्हें देखूं, छेड़छाड़ ना करूं इनसे। ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम करने की भी कोशिश ना करूं। अपनी गति से चलेंगी ये, एक्सेलरेट नहीं करना मुझे।
बढ़ाना नहीं, केवल दृष्टा भाव से देखते जाइए। ईश्वर की मशीनरी, ईश्वर के द्वारा चालित। मेरा कुछ नहीं। ईश्वर की दी हुई श्वासें अपने आप चलती हुई मुझे जीवन देती हुई, जीवन दायिनी ये प्राणवायु प्राणी बनाए हुए मुझे जीव और अजीव के बीच एक पुल की तरह ये प्राणवायु, इस पार जीव, उस पार निर्जीव, बीच में प्राणवायु आती है तो इस पार, नहीं आती तो उस पार। यही श्वासें हैं, देखते जाइए इन्हें। नेत्र बंद, मन एकाग्र, श्वासों पर ध्यान केवल। धन्यवाद भी दें अपने ईश्वर को इन श्वासों के लिए जो गिनकर दी हैं मेरे ईश्वर ने, सबको अलग अलग, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। आनंद लीजिए इस जीवन का, इन श्वासों का, इस प्राणी जीवन का, मनुष्य जीवन का। देखते रहिए श्वासों को। मन भटकेगा, फिर से खींच के लाइए उस मन को इन्हीं श्वासों पर, इस नासिका द्वारों पर। मत जाने दीजिए इधर उधर। कितना सुंदर लग रहा है मेरी चलती हुई श्वासें, उनका प्रवाह, उस प्रवाह पर मेरी दृष्टि स्मूथ, स्वतः ही बाहर निकलती हुई, स्वतः ही अंदर जाती हुई, एक सुंदर दृश्य जैसा बन गया। श्वासों के आवागमन को ही केवल देखकर पूर्ण आनंद की अनुभूति। महसूस करें जैसे किसी चित्र को बनाते हैं, उसमें वायु के आवागमन को हम एरो से, तीर बना करके हम दर्शाते हैं, वैसी ही तीर की तरह वो अंदर जा रही हैं और हम बाहर आ रही हैं। डिफरेंट एरो अंदर की तरफ वायु के साथ साथ या वायु के रूप में मेरे संपूर्ण शरीर में पहुंचते हुए नासिका, फेफड़े, रक्त, रक्त के साथ संपूर्ण शरीर में ये ऑक्सीजन की मात्रा, प्राणवायु की मात्रा पहुंचती हुई, फैलती हुई। देखें वो संपूर्ण शरीर के अंदर, एक चित्रण कर लें। संपूर्ण शरीर को ऊर्जा इन्हीं श्वासों से मिलती हुई,
कार्य करने की क्षमता बढ़ती हुई, एफिशिएंसी कहते हैं इसे। प्राणायाम साधना या इन प्राणों के महत्व को कम ना आकर आगे कम ना देखें, बहुत लाभकारी। प्राणवायु की कमी अर्थात विकार, अर्थात रोग। तो रोगों से तो सभी बचना चाहते हैं, इसलिए इस प्राणवायु की अधिकता मुझे लाभ देगी। बढ़ाइए इसे। प्राणायाम साधना जब कराने लगते हैं तो कुछ साधक साधना छोड़ के चले जाते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। मैंने तो लेफ्ट कर दिया। आसनों का इंस्टेंट इफेक्ट सोचते हैं दिखाई देता है। प्राणायाम साधना तो कहते हैं जी ज्यादा बढ़िया नहीं है, बेकार की चीज है, बेकार मत मानिए इसे, करके देखिए। अधिक उपयोगी रहेगी प्राणायाम साधना आपके लिए, प्राणों की साधना। समय और इजाजत नहीं दे रहा है। गहरा लंबा श्वास भरें, एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओ ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें, सदा शांत रहें। दोनों हाथों को उठाएं, अपने प्रभु को, ईश्वर को नमन करें प्रातःकालीन बेला में। धन्यवाद अपने प्रभु का, ईश्वर का, मालिक का,
इस शुभ दिन के लिए, और फिर हथेलियों का घर्षण करके ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा ईश्वर का प्रसाद अपने संपूर्ण चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। जहां कहीं विकार हो वहां दोबारा से रगड़ कर फिर लगाएं और विश्वास के साथ लगाएं, दूर हो जाएंगी वो समस्याएं। नेत्रों को खोलें, नेत्रों को सहलाकर से वेरी गुड। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए। आशा है आपको आज की साधना में आनंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि आसनों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखा जाए, तो इस बात पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए कि जब दो आसन कराए जाएं तो उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, यानी हल्का सा विश्राम की आवश्यकता है, तो वो दी जानी चाहिए सभी के द्वारा। दूसरी अपील ये कि आप सभी को जो भी कार्य दिया जाता है उसको आप अपना कार्य कर्तव्य मान करके करें। ये मान करके ना करें कि अरोड़ा जी ने बोला है तो भाई ये तो करना ही है ना। ये सोचें कि मुझे जो भी कार्य दिया गया वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको आप कर्तव्य मान करके चलें। ये मान करके मत चलें कि भाई ये तो जो जबरदस्ती दे दिया गया, भाई अब तो करना ही पड़ेगा मुझे ना। मन से करें, चाहे वो केंद्र पर साधना कराने की बात हो या ऑनलाइन साधना कराने की बात हो या और कोई भी कार्य आपको सौंपा जाए या आप अपना करें तो उसको पूरे मन से करें। जीवन में भी यही याद रखें, दिल से करेंगे किसी कार्य को तो खुशियां निकलेंगी उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए खुशियों को निकालने की, खुश होकर के कार्य को करो, खुशी के लिए कार्य मत करो, खुश होकर कार्य करो, ठीक है ना। तो आनंद आएगा उसमें, करके देखो कितना मजा आएगा। चलिए, सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलें। गुप्ता जी पूरे पूरे क्यों नहीं आते, आप आधे अधूरे आते हो, थोड़ा सामने आओ ना। बीच में आप थोड़ा सा पूरा हूँ। नहीं, इधर तो एक कैमरे में तो जो मेरे सामने है वो तो अधूरे दिखाई दे रहे हैं, आप दूसरा कोई होगा कैमरा। वो दूसरा कैमरा है। अच्छा, यहाँ पूरे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो। और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुराते हुए बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय है।